हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 12 के लिए चैप्टर वेक्टर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको 10 क्वेश्चंस यहाँ पर करवाऊंगी। ये सारे क्वेश्चंस ऑसवाल की बुक में से प्रीवियस पेपर्स में से लिए गए हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो टिल द एंड वीडियो को ज़रूर देखिएगा और क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। शोन बिलो आर द टू वैक्टर्स इन द कॉम्पोनेंट फॉर्म्स। तो यहाँ पर दो वैक्टर्स गिवन है और वो भी अपने कॉम्पोनेंट फॉर्म में, यू वैक्टर एंड वी वैक्टर। तो क्या वैल्यूज़ हैं पी और क्यू के कि ये वैक्टर्स क्या हैं, कोलीनियर हैं। तो जब वैक्टर्स कोलीनियर होते हैं तो वहाँ पर ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करते हैं। सो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, ये इन वैक्टर्स से आएंगी। सो a1 की वैल्यू इसमें 3 है, सो यहाँ पर b1 की वैल्यू -p है, c1 की वैल्यू 5 है ना। और यहाँ पर v वैक्टर से हम a2, b2 और c2 की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। a2 की वैल्यू -6 है, b2 की वैल्यू 14 है और c2 की वैल्यू क्या है, q है। पुट द वैल्यूज़ 3 बाई -6 इक्वल्स टू -p बाई 14 इक्वल्स टू 5 बाई q। तो पहले अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 14 3 ज़ा क्या हो जाएगा 42, -6 इंटू -p 6p हो जाएगा। सो 42 बाई 6 इक्वल्स टू p। सो p आ गया आपके पास 7। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर लें, ठीक है, या फिर फर्स्ट और थर्ड वाले को सॉल्व कर लेते हैं, वो भी ठीक रहेगा। सो हम फर्स्ट और थर्ड वाले को कर रहे हैं। -3 बाई 6 इक्वल्स टू 5 बाई q। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा -3q इज इक्वल्स टू 30। सो q विल बी इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई -3 इक्वल्स टू -10। सो q की वैल्यू आ गई -10। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ये p और q की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। अगर हमारे पास यहाँ पर a वैक्टर और b वैक्टर दो यूनिट वैक्टर्स हैं। अब जब यूनिट वैक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा 1 होता है। सो a वैक्टर का मैग्नीट्यूड भी यहाँ पर 1 है और b वैक्टर का मैग्नीट्यूड भी यहाँ पर क्या है, 1 है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि a वैक्टर और b वैक्टर को जब हम ऐड करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड करते हैं तो वो 2 cos थीटा बाई 2 के इक्वल आता है। तो हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है। जहाँ पर जो थीटा है दिस इज द एंगल बिटवीन द ए वैक्टर एंड बी वैक्टर। ठीक है, तो अब हमें कैसे लेकर आएंगे, पहले तो हमें ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर आनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, किसके साथ, ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर के साथ ही। ठीक है ना, तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ बन जाएगी। सो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें सो दिस विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ पर ए वैक्टर इंटू बी वैक्टर, यही आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा, ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज़ 1, बी का भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ए और बी का डॉट प्रोडक्ट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, जस्ट पुटिंग द फॉर्मूलाज। सो यहाँ पर ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 हो गया प्लस 2, ये क्या हो जाएगा इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। सो दिस इज सिंपली इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा। सो अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें 2, सो दिस विल बी 1 प्लस कॉस थीटा इनसाइड, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। सो ये आ जाएगा टोटल 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये हमारे पास आ गया ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सो ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर इसका रूट हो जाएगा। सो 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा बाई 2, ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द पोजीशन वैक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी आर। तो ये हमें गिवन है पोजीशन वैक्टर्स ए बी सी के। इफ़ सी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट
joining A and B in the ratio 3:1. So find the values of lambda and mu, right? तो अब हमें यहाँ पर क्या गिवन है, ये पोजीशन वेक्टर A का गिवन है, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर B का और ये पोजीशन वेक्टर C का गिवन है। और वो कह रहा है कि अगर C जो है, जैसे लाइन सेगमेंट है AB, तो C जो है वो इस लाइन को 3:1 में डिवाइड कर रहा है, तो हमने लैम्डा और म्यू की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो हमारा C का पोजीशन वेक्टर क्या है, C का पोजीशन वेक्टर है 11i माइनस आई कैप माइनस 3j कैप इज इक्वल टू 3 इंटू, क्योंकि 3:1 में 3 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ जो हमारा B का है वो क्या है 12i प्लस म्यू j, ठीक है, प्लस 1 इंटू हमारा जो पोजीशन वेक्टर A का है लैम्डा i प्लस 3j, ऐसे ही करते हैं ना, डिवाइडेड बाय टोटल रेशो 3+1। बस इसको अब सॉल्व कर लो। 11i माइनस 3j इज इक्वल्स टू 36i कैप प्लस 3 म्यू j कैप प्लस लैम्डा i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाय 4। अब 4 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, सो 44i कैप माइनस 12j कैप इक्वल्स टू 36i कैप प्लस लैम्डा आई कैप, तो आई कैप मैं कॉमन ले लेती हूँ, ऐसे ही इसमें से j कैप कॉमन ले लेती हूँ, 3 म्यू प्लस 3j कैप, ठीक है। अब आप इसको कंपैरिजन कर दो, सो 44 विल बी इक्वल्स टू 36 प्लस लैम्डा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, सो लैम्डा की वैल्यू आ गई 8। ऐसे ही इसका कंपैरिजन कर दो j कैप वालों का, सो माइनस 12 इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 3, ठीक है। तो ये माइनस होके इधर आ जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 म्यू दैट विल इक्वल टू माइनस 5। सो म्यू इज इक्वल्स टू माइनस 5 एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू 8। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहाँ पर गिवन है कि आर वेक्टर और एस वेक्टर जो हैं वो यूनिट वेक्टर्स हैं। सो अगर यूनिट वेक्टर्स हैं तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा और एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 1 होगा। और एक और चीज़ गिवन है हमें यहाँ पर कि आर वेक्टर और एस वेक्टर को ऐड करके उसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है इक्वल्स टू √2। हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में कि इसका एंगल कितना है, यानी कि बेसिकली थीटा फाइंड आउट करना है, द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एस वेक्टर। तो जो हमें ऑलरेडी गिवन है हम इसकी क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √2 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर ली, ये क्या बन जाएगा, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर एस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर 2 आर वेक्टर इंटू एस वेक्टर इक्वल्स टू √2 का होल स्क्वायर 2 आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर इज इक्वल्स टू 2। सो 2 आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर इधर हो गया 1 + 1 2 इज इक्वल्स टू 2। सो ये 2 उधर चला जाएगा, सो माइनस हो जाएगा, सो 2 - 2 कितना हो गया 0। सो देयरफॉर आर वेक्टर और एस वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, ठीक है। अब आर वेक्टर और एस वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा लो। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड साथ में कॉस थीटा। अब ये क्या है, ये तो 0 है, ये क्या है 1 है और 1 है इंटू कॉस थीटा। 0 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा आ गया। सो कॉस थीटा की वैल्यू 0 कहाँ होती है, सो कॉस थीटा की वैल्यू 0 90 पे होती है, कॉस π/2 लिख सकते हैं। सो थीटा आ गया आपके पास π/2। तो पहले पार्ट का आंसर बना π/2, ठीक है। अब हमने इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है, वैल्यू ऑफ दिस। सो हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं इसको, 4 आर वेक्टर माइनस एस वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है 2 आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर के साथ, ठीक है। सिंपल आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 4 आर वेक्टर इंटू 2 आर वेक्टर, ये क्या बन जाएगा 8 आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर हम 4 आर को एस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो प्लस 4 आर वेक्टर इंटू एस वेक्टर। अब आ जाओ एस पे, माइनस एस इंटू 2 आर, यानी कि -2 आर वेक्टर इंटू एस वेक्टर, ठीक है। और फिर एस और एस को लास्ट में दैट इज माइनस ऑफ
एस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का 1 है ये आंसर। 4 आर वेक्टर इंटू एस वेक्टर माइनस 2 आर वेक्टर इंटू एस वेक्टर, ये रह गया 2 आर वेक्टर इंटू एस वेक्टर माइनस 1। सो 8 माइनस 1 7 प्लस 2 आर वेक्टर इंटू एस वेक्टर, यही हो गया। अब फिर से इसके डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साथ में कॉस थीटा। 7 प्लस 2, ये इसका 1 है, मैग्नीट्यूड एस का भी 1 है। कॉस थीटा की वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल ली थी, वो आ जाएगी π/2। 7 प्लस 2 इंटू कॉस 90, कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 7 प्लस 2 इंटू 0 दैट इज 7 ओनली। सो वैल्यू ऑफ द सेकेंड पार्ट इज 7। सो नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी टिपिकल है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे कर रही हूँ ये क्वेश्चन को सॉल्व। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए विद अ यूनिट वेक्टर, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ए का हमें करना है विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर्स बी और सी वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली सम ऑफ वेक्टर्स तो करना ही करना है, यानी कि बी वेक्टर और सी वेक्टर का सम करना है। इतनी बात तो समझ में आ गई। लेट मान लेते हैं एक और वेक्टर डी वेक्टर जो कि बराबर है बी प्लस सी वेक्टर के बराबर। ठीक है, अब दोबारा से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए विद अ यूनिट वेक्टर, यानी कि डी जो है वो यूनिट वेक्टर के साथ हमें इसका क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट करना है। ठीक है, अब अगर मैं डी यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना चाहूँ तो वो कैसे आएगा, डी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर विच इज़ इक्वल टू, डी वेक्टर किसके बराबर है, बी प्लस सी वेक्टर के बराबर है, यानी कि बी प्लस सी वेक्टर बी प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही हो जाएगा। सो ए वेक्टर का बेसिकली हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, बी प्लस सी वेक्टर के साथ डिवाइडेड बाय बी प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, और विच इज़ इक्वल टू 1 जो है वो ऑलरेडी गिवन है। देखो, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए with a unit vector along the sum of the vectors b and c is equal to 1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये चीज़ ऑलरेडी गिवन है। आप डायरेक्टली भी ये चीज़ लिख सकते हो, बट मैंने समझाने के लिए आपको ये लिया था कि डी वेक्टर लेट अस सपोज बी प्लस सी वेक्टर के इक्वल है। ठीक है, इससे थोड़ा आसान हो जाता है समझना। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सो अगर हम न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन करें तो वो क्या आ जाएगी, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर, और ये जो बी प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो हमारा इधर चला जाएगा। ठीक है, अब अगर ए और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करें, अब हमारे पास ए वेक्टर जो है वो गिवन है आई प्लस जे प्लस के कैप। ठीक है, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है मुझे 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। तो ये मैं ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कर रही हूँ। सो 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू माइनस 5, 2 प्लस 4 6 माइनस 5 कितना हो गया 1। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली 1 पुट कर रही हूँ। ऐसे ही मैं यहाँ पर ए और सी का डॉट प्रोडक्ट कर लेती हूँ, आई प्लस जे प्लस के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है लैम्डा आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप। 1 इंटू लैम्डा दैट इज लैम्डा, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, यानी कि लैम्डा प्लस 5। सो यहाँ पर लैम्डा प्लस 5 आ गया। ठीक है, और मैग्नीट्यूड करना है b प्लस सी वैक्टर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम b प्लस सी वैक्टर को ऐड कर लेते हैं। सो कैसे ऐड करेंगे, दैट इज़ 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 4 प्लस 2 6 हो गया, सीधा 6 लिख देती हूँ, 6j कैप, 5 में से 3 निकाले कितने हो गए 2, सो 2k कैप। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास b प्लस सी वैक्टर ऐड होके आ गया। इसका मैग्नीट्यूड करना है। सो मैग्नीट्यूड क्या होता है, 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 6 एंड दिस इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर रूट ओपन कर लेते हैं। सो लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 36 प्लस 4, और ये रूट हटा के इसका स्क्वायर हो जाएगा
लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा, 36 प्लस 4 40 प्लस 4 44, इसका भी होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44। सो लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया, 12 माइनस 4 दैट इज 8 लैम्डा, 44 माइनस 36 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 8। सो लैम्डा की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1। ठीक है, सो एक पार्ट हमने यहाँ पर निकाल लिया। उसने कहा था फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग बी प्लस सी वेक्टर, यानी कि हमें ये जो डी यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो विच इज़ इक्वल टू बी प्लस सी वेक्टर का हमारा सम है ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू ऑफ लैम्डा पुट कर लेते हैं, 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप डिवाइडेड बाय बी प्लस सी वैक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल देती हूँ, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 36 प्लस 4, 36 प्लस 4 40 प्लस 49, सो ये आ गया 7। सो 7, सो दिस इज इक्वल टू 3/7 आई कैप प्लस 6/7 जे कैप 2/7 के कैप। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। तो कहता है एक यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है टू दीज टू वेक्टर्स, यानी कि ए एंड बी। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर हमें ऑलरेडी गिवन है। तो लेट हम मान लेते हैं कि सी वेक्टर जो है दिस इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब सी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दिस विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर, यानी कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उसी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे ए और बी वेक्टर्स का। तो वो कैसे निकलता है, हमें पता है कि डिटर्मिनेंट लगाना पड़ता है। सो यहाँ पर आई कैप जे कैप और के कैप लिख लिया, 5 6 माइनस 2 कोफिशिएंट्स लिख लेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर के, 7 6 2। ठीक है, अब आई कैप के साथ क्या आ जाएगा, आई कैप वाली लाइन छोड़ दो, तो 6 इंटू 2 12 माइनस माइनस प्लस हो गए, 6 इंटू 2 12 माइनस जे कैप, अब जे कैप वाली लाइन छोड़ दो, सो 5 इंटू 2 10 माइनस माइनस प्लस 7 2 ज़ा 14, देन प्लस के कैप, अब के कैप वाली लाइन छोड़ दो, सो 5 6 ज़ा 30 माइनस 42, सो दिस इज इक्वल्स टू 24 आई कैप माइनस 14 प्लस 10 ये हो गया 24 जे कैप, 30 माइनस 42 ये हो गया 12 के कैप। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें से हम 12 कॉमन ले लेते हैं थोड़ा इजी करने के लिए, विच इज़ इक्वल्स टू 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। सो ये आ गया आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 9 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो आपका जो हमारा सी आ गया यूनिट वेक्टर जो है वो आ गया आपके पास 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 7 पे। यूजिंग वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जहाँ पर वर्टिसेस गिवन है ए बी और सी के। ठीक है, तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर इंटू ए सी वैक्टर। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ए बी वैक्टर चाहिए। सो ए बी वैक्टर कैसे निकलेगा, यूजिंग दीज कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। सो ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके हम ए बी वैक्टर निकालेंगे। 2 - 1 that is 1 I cap, then
-1 -2 that is -3j cap, then 4 - 3 that is equals to 1k cap। ये आ गया आपके पास ए बी वैक्टर। अब हम निकालेंगे अपना ए सी वैक्टर। ए सी वैक्टर यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड सी। 4 - 1 that is 3i cap, 5 - 2 that is 3j, 5 - 2 3j cap, then -1 - 3 -4k cap। ये आ गया आपके पास ए सी वैक्टर। अब आपको इन दोनों का क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम इसका आई कैप जे कैप के कैप, राइटिंग द कोफिशिएंट्स 1 - 3 1, 3 3 -4। ठीक है, तो अब यहाँ पर आई कैप वाली लाइन छोड़ दो, -3 × -4 12 -3, देन -जे कैप वाली लाइन छोड़ दो, -4 -3, then plus k cap 3 + 9, so this will be equals to 9i cap, -7 × -j plus 7j cap, then plus 12k cap। ये आ गया आपके पास ए बी और ए सी वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सारा काम आप रफ पे लिख के फिर वापस से वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना सारी वैल्यूज़। 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 12 का स्क्वायर 144, सो टोटल विल बी इक्वल्स टू 274। सो यहाँ पर पुट करेंगे 274 का रूट डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स। सो दिस इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव ऑन करते हैं। इफ़ ए वैक्टर एंड बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड हमें ऑलरेडी गिवन है और उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड भी हमें गिवन है, हमें उसके डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल कर बताना है। तो सिंपल है, पहले हम जो गिवन है वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए वैक्टर और बी वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम ओपन अगर करके देखें तो दिस इज़ इक्वल्स टू ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में साइन थीटा। यही होता है ना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है। सो हमें यहाँ पर गिवन है इसकी वैल्यू 1/√3, इसकी वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू 4/√3। साइन थीटा √3 यहाँ हमने सामने से कट के 2 1s 2 2s 4, सो इधर रह गया 1, इधर रह गया 1/2 साइन थीटा, सॉरी 2/1 साइन थीटा। सो ये 2 इधर चला जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया। साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1/2 होती है। सो साइन 30 डिग्री लिख देंगे इज इक्वल्स टू साइन थीटा। सो थीटा आ गया यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इसका डॉट प्रोडक्ट का फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड। सो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में कॉस थीटा। अब ये हमें फाइंड आउट करना है। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2। बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 4/√3 और कॉस थीटा यानी कि कॉस 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 4/√3, ये इसकी वैल्यू होती है √3/2। सो √3 कैंसिल, 2 1s 2 2s 4, 2 से 2 कैंसिल। सो यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। सो ए वैक्टर और बी वैक्टर के डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। सो नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। अगर ए वैक्टर और बी वैक्टर हमें यहाँ पर गिवन है तो कह रहा है कि बी वैक्टर को एक्सप्रेस करो इन द फॉर्म ऑफ दिस, यानी कि बी वैक्टर को हमें b1 वैक्टर प्लस b2 वैक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जहाँ पर जो b1 वैक्टर है वो हमें गिवन है कि वो पैरेलल है टू द ए वैक्टर और b2 वैक्टर जो है दिस इज़ परपेंडिकुलर टू ए वैक्टर। तो सबसे पहले अगर b1 वैक्टर जो है वो पैरेलल है ए वैक्टर के, तो ये है हमारा ए वैक्टर है। ठीक है, तो b1 वैक्टर हो क्या जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू लैम्डा इनटू ए वैक्टर, है ना, यही हो जाएगा, हमने पढ़ा हुआ है ये इक्वेशन। सो लैम्डा इनटू ए वैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बी वैक्टर को b1 प्लस b2 वैक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ तो b2 वैक्टर क्या हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन से b2 वैक्टर विल बी इक्वल्स टू b माइनस b1 वैक्टर। सो बी वैक्टर हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 7i कैप प्लस 2j कैप
माइनस 3k कैप, और b1 वेक्टर हमने ऊपर निकाला माइनस लैम्डा 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 7i कैप 2j कैप माइनस 3k कैप, देन 2 लैम्डा i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस 2 लैम्डा k कैप। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई कैप वाले इकट्ठे कर लेंगे। 7 माइनस 2 लैम्डा आई कैप, देन 2 प्लस लैम्डा जे कैप, देन 2 लैम्डा माइनस 3k कैप। तो ये आ गया आपका थोड़ा सा हमने जो सॉर्ट किया B2 वैक्टर। अब उसने सबसे पहले वाली बात हमने यहाँ पर कर ली कि B1 वैक्टर इज पैरेलल टू A वैक्टर। अब उसने एक और चीज़ गिवन ये यहाँ पर थी कि B2 वैक्टर जो है वो परपेंडिकुलर भी है किसके, A वैक्टर के। B2 वैक्टर जो है वो यहाँ पर परपेंडिकुलर है टू द A वैक्टर। अब इसके कहने का मतलब क्या है कि B2 वेक्टर और जो A वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ऐसे ही होता है ना, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। यानी कि B2 वेक्टर और A वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपका 0 है। सो ये रहा B2 वेक्टर के आई कैप का हमारा 7 माइनस 2 लैम्डा, और A वेक्टर का आई कैप का है वैल्यू 2, देन प्लस 2 प्लस लैम्डा इंटू माइनस 1, क्योंकि जे कैप के आगे -1 है, देन प्लस -2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। ये कर दिया मैंने डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए। 14 माइनस 4 लैम्डा, देन ये आ गया आपके पास -2 माइनस लैम्डा, ये आ गया -4 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो -4 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा टोटल हो गया -9 लैम्डा। 14 माइनस 2 कितने हो गए, 12 प्लस 6 कितने हो गए, 18 इज इक्वल टू 0। माइनस लैम्डा 9 लैम्डा इज इक्वल टू -18, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, सो ये आ गया। अब हमारा जो B1 वेक्टर है वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वो था लैम्डा इंटू, सो लैम्डा की वैल्यू 2 है, सो 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप विच इज़ इक्वल टू 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप। तो ये आ गया आपका B1 वेक्टर। अब B2 वेक्टर भी निकाल लेते हैं। सो B2 वेक्टर में आप लैम्डा की वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। तो लैम्डा की वैल्यू 4 है, 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 3i कैप, देन 2 प्लस 2 4j कैप, 2 इंटू 2 4 माइनस 3 1k कैप। सो ये आ गया आपका B2 वेक्टर। ठीक है, सो हमने एक्सप्रेस क्या करना था, B वेक्टर को B1 प्लस B2 वेक्टर की फॉर्म में। सो B1 है हमारा 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप, और B2 वेक्टर है हमारा 3i कैप 4j कैप प्लस k कैप। सो दिस इज इक्वल टू B वेक्टर। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Next, moving to question number 10, last question of today's video. 3 vertices A, B, C, D of a parallelogram ABCD. तो ये vertices हमें given है। The area of parallelogram ABCD is 6 square units. तो जो area है parallelogram ABCD का वो हमें given है 6 square units. Using vector method, find the values of M. तो हमें यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD पता होना चाहिए। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या होता है, AB वेक्टर इंटू AD वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही होता है ना एरिया का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे AB वेक्टर यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B। सो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। सो -5 माइनस 0 i कैप, देन m माइनस 3 सो यहाँ पर आ गया प्लस j कैप इंटू m माइनस 3 यानी कि प्लस 3 हो गया, देन प्लस k कैप 0 माइनस 3, तो ये हो गया हमारे पास -5i कैप, 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया m j कैप माइनस 3k कैप। सो दिस इज AB वेक्टर। अब हम निकालेंगे यहाँ पर AD वेक्टर यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड D। सो 1 माइनस 0
दैट इज़ 1 आई कैप, देन -3 यानी कि हमारा प्लस हो गया 0 हो गया, 0 जे कैप, देन 4 - 3 दैट इज़ 1 के कैप। तो ये आ गया आपके पास सिंपल टर्म्स में आई कैप प्लस के कैप, ये आ गया ए डी वैक्टर। इन दोनों का क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ए बी वैक्टर और ए डी वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। सो डिटर्मिनेंट लगा लेते हैं आई कैप जे कैप के कैप, और यहाँ पर इसके कोफिशिएंट्स पुट कर देते हैं, -5 m -3, यहाँ पे 1 0 1। सॉल्व कर लो, आई कैप इंटू m इंटू 1 m -0 m ही रहेगा, देन माइनस जे कैप -5 +3, देन प्लस के कैप 0 - m। सो दिस इज इक्वल्स टू m आई कैप माइनस जे, और ये -2 था तो ये हो जाएगा +2 जे कैप -m के कैप। ये हो गया हमारे पास, ये आ गया आपका ए बी वैक्टर और ए डी वैक्टर का हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, चलिए तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। सो इट इज़ इक्वल्स टू √m², 2 का स्क्वायर 4 और -m का स्क्वायर m²। ठीक है, ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। और एरिया कितना गिवन था हमें, 6 स्क्वायर यूनिट्स। सो देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे m² + 4 + m² इज इक्वल टू 6। सो यहाँ पर आ गया 2m² + 4, और ये रूट हटा के इसका स्क्वायर हो गया, ये बन गया 36। 2m² इज इक्वल्स टू 32, m² इज इक्वल टू 16, so m is equals to +- 4. So this is the answer of this question.